सो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू द मार्केट एनालाइज वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं एंड मंडे के सेशन में हमारे लिए कौन से लेवल पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड यहाँ पर हमने फर्स्टली हम यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है एंड पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के लास्ट सेशन में कैसी क्लोजिंग दी थी एंड यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमारी क्या क्लोजिंग दी थी एंड मार्केट में क्या ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन। सो फर्स्टली एक बार हम ग्लोबल मार्केट को चेक करते हैं एंड ग्लोबल मार्केट देखने के लिए हम यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे विजिट करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस मार्केट। सो यहाँ पे डाउ जोन्स की अगर क्लोजिंग की बात करें तो डाउ जोन्स ने यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड एसएनपी ने भी यहाँ पे 0.147 यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दी है एंड अगर नेक्स्ट जीत की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स की यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर हम यहाँ पे एक्सिस निफ्टी को देखते हैं जो अब गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, सो गिफ्ट निफ्टी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 61 पॉइंट्स यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड मंडे को ये पॉइंट्स ऊपर और थोड़े नीचे भी हो सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम एक व्यू लेके चलते हैं कि कल के दिन हमें यहाँ पे गैप डाउन टू फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। नाउ हम यहाँ पे अगेन चार्ट पर जाते हैं। पर हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हमें कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेट करता है। सो अगेन कल के दिन मार्केट में हमें यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है एंड कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं। सो फर्स्टली एक बार हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने जो हमने थर्सडे वीडियो पे एनालाइज किया था कि ये असेंडिंग राइजिंग वेज था, असेंडिंग राइजिंग वेज, इसके ऊपर हमने यहाँ पे ब्लैंकेट प्लान किया गया था कि अगर जैसे इस जोन को अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई है एंड अगर उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करता तो अगेन हमारे लिए अपसाइड के लिए टारगेट ओपन हो सकते थे एंड फर्स्ट टारगेट हमारा नियर था 19,930 एंड सेकंड टारगेट हमारा था 20,000 तक का। सो 20,000 यहाँ पे 8 पॉइंट से रह गया था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला एंड यहाँ पे अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली जिसके अंदर एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस के रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव थे जिसकी वजह से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर। एंड नाउ बात करते हैं कि कल के दिन हम यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं एंड अगेन आप देखा जाए तो ये जो हमारे लिए राइजिंग वेज पैटर्न था एंड उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है एंड उसका ब्रेकडाउन होने के बाद एक मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है उसी जोन का। सो अगेन हाँ, ये क्या कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। सो अगेन सेलिंग के लिए अगेन अगर आप देखा जाए तो 19,700 यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर मार्केट 19,700 के नीचे कोई कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है या फिर मार्केट इसी जोन का ब्रेकडाउन करने के बाद इसी जोन का रिटेस्ट लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, सो अगेन हम एक शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं जिसके हमारे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डाउन साइड के रहने वाले हैं एंड टारगेट निकालने के लिए हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे, 3 जून के लो से मार्क करेंगे एंड ऑल टाइम हाई के नियर तक मार्क करेंगे। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 0.382 जो बन के आ रहा है वो 19,700 की नियर ही बन के आ रहा है एंड शॉर्ट के लिए अगेन हम इसी जोन के नीचे प्लान करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.5 पे जो बन के आ रहा है 19,613। ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इसी जोन में रहने वाला है जो बन के आ रहा है 19,613 से लेकर 19,600 तक हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रह सकता है। एंड सेकंड टारगेट की अगर बात करते हैं तो सेकंड टारगेट के लिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये ट्रेड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट की तरह काम करी थी। सो अगेन इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इस ट्रेड लाइन को एंड अगर मार्केट सेकंड 19,613 के नीचे भी कोई ब्रेकडाउन कैंडल बनाता है या कोई बेरिश कैंडल बनाता है, सो अगेन हम एक 19,600 के नीचे भी एक शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं जिसका हमारा टारगेट रहेगा हमारा फिबोनाची का जो गोल्डन जोन एरिया बनता है जो 0.68 बन के यहाँ पर नियर बनता है। सो अगेन हमारा ये सेकंड टारगेट रहेगा जो बन के आ रहा है 19,524 के नियर बन के आ रहा है एंड ये ट्रेड लाइन का भी हमें मार्केट के अंदर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो अगेन अपना प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करके चलेंगे एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 19,524 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा एंड ये ट्रेड लाइन का भी हमें काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। ट्रेड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है या फिर यहाँ पे मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन करता है एंड अगर ये इसी जोन अगर इस ट्रेड लाइन का भी मार्केट अगर बाय द वे ब्रेकडाउन कर देता है, सो अगेन हमारे लिए नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे 0.786 के ओपन हो जाएंगे एंड 19,234 ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन के बाद हमारी ये ट्रेड लाइन की एंड ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के लिए। सो आप ये लेवल को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अब आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे डाउन साइड के लिए। एंड ना हम यहाँ पे बात करते हैं अप साइड के लिए हटाए एंड फर्स्टली मैं यहाँ पे ड्राइंग को हटाई देता हूँ एंड अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड के लिए अगेन हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे अपसाइड के टारगेट निकालने के लिए जो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा जिसको 7 जुलाई के लो से मार्क करूँगा
एंड इसको मैं पूरा रिट्रेसमेंट के लिए नियर तक लाऊंगा। एंड यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ किया है। एंड अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो 0.5 लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कल के दिन एक रेसिस्टेंस रह सकता है। सो अगेन हम इस लेवल को मार्क, एंड अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इसी जोन का अगर मार्केट इसी जोन का ब्रेकआउट करता है, सो अगेन हम एक रिट्रेस के बाद यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 19,896 एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 19,985 हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा। एंड ये लेवल हमने यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के हिसाब से मार्क किया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कल के दिन रह सकता है। एंड पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरा व्यू है कि मैं शॉर्ट के लिए हम निफ्टी के लिए प्लान करेंगे। एंड मार्केट अगर चेंज हो जाता है, अगर मार्केट इसी जोन का ब्रेकआउट कर देता है, सो अगेन मैं यहाँ पे एक प्लान करूँगा बाइंग के लिए, पर यहाँ पे अपनी क्वांटिटी कम रखूँगा निफ्टी के अंदर बाइंग के लिए। एंड उसी के बाद मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा। एंड शॉर्ट के लिए मैं अगेन 19,700 के नीचे में यहाँ पे, जैसे हमारा फ्राइडे का लो था, अगर वो लेवल ब्रीच कर देता है, सो अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान प्रीफर ज़्यादा करूँगा। आई होप आपको काफ़ी इजी एनालाइज था इन बैंक निफ्टी का, एंड ये आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एंड यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। लास्ट एनालाइज वीडियो थी हमारी थर्सडे के ऊपर। सो उसके अंदर हमने बात करी थी कि मार्केट एक काइंड ऑफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे मार्केट के पास रेसिस्टेंस था, अगर उसके बाद अगर मार्केट इसी जोन को ब्रेक करता है, सो मैंने इसमें वीडियो में बताया था कि हम इमीडिएटली बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, मार्केट को थोड़ा साइडवेज होने देंगे। एंड मार्केट का जो 15 मिनट का हाई कैंडल बना है उसी के ऊपर हम यहाँ बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जिसका हमारा टारगेट था, जो हमारे दो इक्वल हाई बन के आ रहे थे। एंड ये हमारा टारगेट था। एंड सेकंड टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई की नियर था। एंड दो टारगेट हमने मार्क किए थे। एंड काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। एंड नाउ यहाँ बात करते हैं कि हम कल के दिन कैसे लेवल पे हम यहाँ पे बाइंग के लिए सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। फर्स्टली जो हमारी इक्वल हाई थी, अब ये ट्रेड लाइन को हम एक्सटेंड करके नियर हमारे सपोर्ट जोन के पास ले आते हैं इसको। एंड जो हमारे लिए पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और नाउ अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड जैसे हमारे लिए ये जो ट्रेड लाइन है, प्रीवियसली हमें यहाँ पे दो टाइम यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। एंड ये ट्रेड लाइन में हमें कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट कर सकती है। फर्स्टली हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन साइड के लिए। एंड अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, फिर उसके बाद इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है और ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, सो अगेन अब रिट्रेस के बाद अभी यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, जो हमारे लिए पहले एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब नाउ एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो हमारा टारगेट बन के आएगा 45,646। एंड उसके बाद भी अगर मार्केट इसी जोन को ब्रेक डाउन कर देता है, सो अगेन हम एक पुल बैक के बाद अगेन शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट यहाँ पे सेकंड टारगेट रह सकता है 45,422, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे दो इक्वल हाई बने थे। एंड ये हमारे लिए अब नाउ एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड डाउन साइड के लिए हमें यहाँ पे बहुत कन्फर्मेशन मिल जाएगी। एंड फर्स्टली एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया, एंड उसका वीक एंड उसके ब्रेक डाउन भी हो जाएगा। एंड ये जो ट्रेड लाइन थी, ये भी ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन होने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड शॉर्ट के लिए हमारे पास एंड दो वैलिड रेजर रहेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। एंड बात करते हैं अपसाइड के लिए। सो अपसाइड के लिए हम यहाँ पे अपनी ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। एंड ये लेवल आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं। दो लेवल आपको कल के दिन काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाले हैं। जैसे बात भी की है कि मार्केट का भी स्ट्रक्चर देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा सा हमें बियरिश लग रहा है एंड बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है। सो अगेन सेकंड हाफ में अगर हमें कोई सपोर्ट के पास भी अगर बैंक निफ्टी मिलता है, सो अगेन हम 1230 तक हम प्लान करेंगे कि हम एक मार्केट अगर कोई सपोर्ट जोन के इधर रहता है 1230 तक, एंड कोई भी किसी भी जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, एंड मान लेते हैं कि अगर मार्केट इसी जोन में थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड जाता है, तो अगेन हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए प्लान बना सकते हैं। या मार्केट अगर आने के बाद मार्केट डबल बॉटम बनाता है इसी जोन में, सो अगेन हम यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हमें देखा जाए तो मार्केट में डीप लेवल पे भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। सो अगेन इस लेवल को हम कल के लिए भी कंटिन्यूसली प्लान कर सकते हैं। एंड बात करते हैं हम यहाँ पे अपसाइड के लिए। ये हमने जैसे फर्स्ट तो हमने बात करी थी कि हमारे अपसाइड के लिए अगेन हमें जहाँ से डीप्स लेवल पे मिलते हैं, सो अगेन हम वहाँ से लेवल से भी डीप्स में भी बाई भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हमारे सपोर्ट एंड हमारे टारगेट रह सकते हैं, जैसे कोई भी वीक रहेगी आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं 46,225। एंड ऑल टाइम हाई के नियर भी अपना टारगेट मार्क कर सकते हैं, जो बन के आ रहा है 46,376। बाय चांस अगर बैंक निफ्टी अगर कल के दिन अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता है या हल्का सा भी गैप अप ओपन हो जाता है, सो अगेन हम कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस लेवल पे हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करूँगा एंड उसको मैं मार्क करूँगा नियर 17 जुलाई के यहाँ पे हमारे जो रिटेस्ट हुआ था, एंड वहाँ से मार्क करूँगा। एंड हाई तक मार्क करने के बाद इसको पूरा वीक तक ले जाऊँगा, डाउन साइड तक। सो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिए अगेन अप साइड के लिए अगेन यहाँ पर 46,000
270 के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस वीक के ऊपर, जिसके हमारा टारगेट रहेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1.272 जो बन के आ रहा है 46,398 से लेके 46,400 तक का राउंड फिगर आप मान सकते हैं। एंड अगर मार्केट इसी जोन के अगर मार्केट ब्रेकआउट भी करता है तो अगेन एक रीटेस्ट के बाद हम एक अपसाइड के लिए और प्लान कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट रहेगा 1.618 का रहेगा, जो बन के आ रहा है 46,700। एंड ये दो लेवल हमारे लिए काफ़ी अच्छे हमारे लिए मार्केट के अंदर कल के दिन रह सकते हैं। एंड प्रीफर करूँगा कि बैंक निफ्टी को अपनी वॉच लिस्ट में बाइंग के लिए प्लान करना एंड सेलिंग के लिए अगेन निफ्टी के लिए प्लान करना, क्योंकि जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर के लिए प्लान किया था कि निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें वीक देखने को मिल रहा है एंड कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो हम यहाँ पे निफ्टी को प्लान करेंगे शॉर्ट के लिए एंड बैंक निफ्टी को प्लान करेंगे लॉन्ग के लिए कल के दिन। एंड अगर कोई चेंजेस होता है सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। मेक श्योर आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये एनालाइज वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी ईजी से एनालाइज वीडियो थी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।